हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के ओनली आंसर की बताई थी कि क्या क्या ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, जो अपना एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था कल, तो उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि मतलब कि जो क्वेश्चन है कि उनका किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाला रीट का एग्ज़ाम है, तो रीट और एस्टेट मतलब इनका लेवल सेम होता है और ये एक दूसरे की कॉपी करते हैं। ठीक है, रीट एस्टेट की कॉपी करता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रीट वाले स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जो मैथ वाला पोर्शन है और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चंस टाइप का आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो हम वहीं देखने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर और उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और ये एस्टेट वालों के लिए बता दूं कि ये सेट नंबर सी है। और तो जिसके पास ए बी है वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस तो पता ही होगा, तो अपने आंसर एक बार मैच कर लीजिए। और कभी ये होता है ना कि हम सोल्व भी कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये ऐसे होगा, लेकिन हमें सही सोल्यूशन का भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और मैं शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगी कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ श्याम राइट डाउन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मैनी टाइम्स डज ही राइट 3। मतलब पूछा गया कि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वो कितनी बार 3 आता है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे बता रखा है कि देखिए यहाँ पे कितनी बार 3 आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और क्या हो गया 93। राइट, अब ये यहाँ तो अपने 3 आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, हमें बस यही रहता है कि ऑप्शन में ये भी था कि भाई 11 भी ऑप्शन था। ठीक है, कि अपन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो टोटल हो गया। लेकिन अपने पास एक 30 की भी लाइन आती है पूरी, ठीक है, जिसमें 3 अपना आता है और उनको हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या है 30, 31, 32, 33। तो 33 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। ठीक, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो इन सभी को हम काउंट करते हैं तो ये कितने हो गए 9 हो गए टोटल, और ये कितने हो गए 11। ठीक है, तो अपने जो टोटल इंटीजर नंबर जो हैं 1 से 100 तक के बीच में 3, तो वो कितने बार आते हैं 20 बार आते हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले का सोल्यूशन मैंने इसमें दे रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, बार बार हम अप डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया है कि जो फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो अपने पास ये सीरीज दे रखी है और इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना था। तो इसमें क्या दे रखा है कि आई ने इसमें दे रखा है कि 1, इसमें दे रखा है 1 C और V। ठीक है, फिर दे रखा है 5 F U। ओके, फिर दे रखा है 9 I और T, फिर है 15 L S, फिर दे रखा है 17 O और R। ओके, अब इसमें क्या इसमें क्या है, मतलब किस तरीके से हम सोल्व करेंगे कि हम इसको रॉन्ग टर्म फाइंड कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कि यहाँ पे जो डिफरेंसेज आ रहा है वो आ रहा है +4 का। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहा है +4, मतलब कि +4 ऐड हो रहा है अपनी नेक्स्ट टर्म में। ओके, और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है +6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 4 होता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
13, और 13 से 17 जाएंगे तो 4, मतलब 4 वाली सीरीज है। और यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, +3। ओके, तो ये वाली जो टर्म है ये अपनी रॉन्ग टर्म हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं 63 पर। देखो मैंने यहाँ पे इसको बता भी रखा है इस वाले में। यदि आपको सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो एक तो ड्रीम इनसाइट आप यदि डालते हो सर्च बॉक्स में तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। और एक है अपना DIC ग्रुप के नाम से है, बैंक SSC पटवार या रीट, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम PDF वहाँ अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं सोल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 को करने की ना काफ़ी ट्रिक है। ओके, तो अब पहले इसमें क्या पूछा है कि आफ्टर 5 ईयर फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। 5 years ago father age was 7 टाइम ऑफ हिज सन्स एज। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो मतलब फादर की वो प्रेजेंट एज पूछा है कि 5 वर्ष पहले की दे रखी है इनका रेशो, और 5 वर्ष बाद का इसमें रेशो दे रखा है, तो इसमें हमें प्रेजेंट का निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरीके से इसको सोल्व किया है, जो हम बैंक में करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये है कि इसमें जो बताया गया है कि आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर में इनका रेशो दे रखा है फादर और सन का 3 और 1। ठीक है, और पहले जो 5 साल जो पहले का इनका रेशो दे रखा है 7 और 1। ठीक है, जब हमें इस तरीके से रेशो देते हैं तो हम इनका डिफरेंसेस देखते हैं। ओके, यदि डिफरेंसेस सेम होता है तो फिर हम उनको इक्वली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका डिफरेंसेस देखते हैं और इसका डिफरेंसेस देखते हैं। तो नीचे वाले डिफरेंसेस को तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 और 6। ठीक है, और ऊपर वाले को हम नीचे वाले से इंटू करते हैं, तो ये क्या हो गया 14 और 2। फिर इनका डिफरेंसेस निकाला, कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे डिफरेंसेस कितना आ रहा है एज का 10 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और फादर की एज निकाल दी। ठीक है, अब ये ट्रिक मेरे लिए तो काम की है क्योंकि मैं इस तरीके से ही करती हूँ ज़्यादातर। स्मार्ट माइंड समझ लो या कैसे भी समझ लो, लेकिन मैं आपको एक और इजी वे में बताती हूँ कि यहाँ अपने पास ऑप्शन में दे रखे थे। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे थे कि 30, ऑप्शन में दे रखे थे 30 और ऐसे शायद 10 होगा। ठीक है, 45, 15, 40 और 10 इस तरीके से दे रखा था। ठीक है, तो यदि मैं इसको ऑप्शन से करती हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन से यदि हम इसको करते हैं तो बहुत इजी भी पड़ता है ये। तो मैंने कैसे किया कि सबसे पहले मैंने अगो मतलब 5 साल पहले की लिखी, तो क्या थी कि सन से 7 गुना थी फादर की। फिर इसमें आफ्टर की थी 3 और 1 थी। ठीक है, फिर मैंने रखा ऑप्शन में सबसे पहले मैंने लिया 45 और 15 कि मुझे 5 साल बाद की ऐसी एज उठानी है जिससे वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 3 45, तो यहाँ 3:1 बन रहा है। ठीक है, और फिर यदि मुझे देखना है यहाँ पे 10 का डिफरेंसेज आ रहा है, तो 10 इसमें लेस करेंगे तो कितना आ रहा है 35, और यहाँ पे 10 लेस करते हैं तो कितना करेंगे 5। तो यहाँ पे भी मल्टीपल करने पे हमें 7:1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 7 35 हो गया, तो यहाँ पे भी अपना 7:1 बन रहा है। लेकिन हमें पूछा क्या है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट तो बीच में हो गया ना भाई, प्रेजेंट तो बीच की निकालनी है। ठीक है, तो 5 इसमें या तो ऊपर वाले से ऐड कर देंगे या नीचे वाले से लेस कर देंगे। तो मैंने ऐसे ही किया था कि 45 में से यदि हम 5 को लेस करते हैं, यहाँ पे 45 में से 5 को लेस कर देंगे, क्योंकि 5 साल ये तो बाद में है, तो प्रेजेंट से तो 5 साल बाद में है ना, तो प्रेजेंट की निकालनी है तो हमें लेस करना होगा। तो यहाँ पे 40 हो गया, और इसमें से भी मैंने क्या किया 5 लेस किया, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से जब हमें फादर की पूछी थी, ये फादर हो गया, ये सन हो गया, तो फादर की एज है वो 40 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। ओके,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के डायरेक्शन से। तो इसमें बताया गया है कि कमल है वो 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। कमल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड साउथ, देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, ठीक है। तो चलो हम इसको यहीं सोल्व करते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो कमल है वो अपने 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ये उत्तर की तरफ गया, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ हो रहा है, तो यहाँ कितना हुआ है 10 मीटर, ठीक है। फिर वो आता है साउथ की तरफ 6 मीटर, ठीक है। तो वो ऊपर से फिर साउथ की तरफ आता है और कितना आता है 6, तो लो यहाँ पे 6 हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर वो पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, फिर वो यहाँ से 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये क्या हो गया अपना ईस्ट हो गया, ठीक है। तो उसने पूछा कि वो अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हमें पूछा गया है ना वहां पे अपन क्या बना लेंगे अपनी डायरेक्शन, और ये यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या होता है दक्षिण और ये क्या होता है पश्चिम, तो ये किधर जा रहा है दक्षिण पश्चिम में। ये बिंदु क्या पूछा है ना, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये है साउथ वेस्ट में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी यूट्यूब पे एस्टेट के आंसर की डालिए, सोल्यूशन भी डालें, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना होइए। कुछ रॉन्ग भी आंसर की डाली है, तो वहाँ कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस गिर रहा है कि यार मैं ये करके आया तो ये कैसे। तो आप ना एक सही वीडियो या सही सोल्यूशन सही आंसर की को चेक कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसे गिरे नहीं, डाउन ना करें, क्योंकि गलत आंसर की से बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर देखने का मन नहीं करता। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक एग्जाम में 27% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में फेल होते हैं 27%, और 38% फेल होते हैं साइंस में, और 19% फेल होते हैं बोथ, मतलब साइंस और इंग्लिश में। देन द परसेंटेज ऑफ पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि दोनों सब्जेक्ट में जो उत्तीर्ण है उनका प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। तो इसको देखो मैं किस तरीके से कितने इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और इससे मुझे नहीं लगता इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ होगी, क्योंकि इसमें ना माइंड का लॉजिक चलता है कि हम इसको किस तरीके से अपने इसको लेके सोल्व करते हैं, राइट। तो इसमें फेल्ड अपन दे रखे हैं 27, इसमें साइंस को दे रखे हैं 38, ठीक है, और दोनों में दे रखे हैं 90, ठीक है। सबसे पहले दोनों विषयों में यहाँ पे दे रखे हैं वो कितने 65, और यहाँ पे दोनों में कितने बता रखे हैं 90, तो अपनी तरफ से कितने हो गए 46 क्या हो गए पास हो गए, क्योंकि हम जो ये टोटल आ रहे हैं 65 इसमें से इसमें फेल दे रखे हैं, इनको घटाएंगे तभी तो पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद पूछा गया कि जो टोटल में से कि जो पास है ना, जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनका परसेंट क्या है। तो यहाँ पे टोटल अपन क्या लेके चलते हैं 100, तो 100 में से, तो यहाँ देखिए अपन 100 में से हम जब 46 को लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 44%। ये इसका क्या हो जाएगा राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें एक वर्ड दे रखा है, ये रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें दे रखा है डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसमें बता रखा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी वे में यदि थर्सडे है तो उसको हम किस वे में लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहीं पे सोल्व करके बताती हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन भी मैंने ऐड कर रखा है, लेकिन मैं यहीं आपको सोल्व करके बताती हूँ कि जो अपना डिस्टेंस है DISTANCE, इसको क्या लिख रखा है इन्होंने IDTATOECE,
सी, इस तरीके से लिख रखा है। तो इसमें मतलब क्या लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो आई है उसको इस ऐसे लिख रखा है, फिर इसको इंटरचेंज कर रखा है। फिर यहाँ पे जो एस है उससे एक बढ़ा के लिख रखा है, जो एस है वो 19 पे आता है और टी कितने पे आता है 20 पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या कर रखा है, ए को फिर इंटरचेंज कर रखा है और टी को इधर, मतलब एक बार इंटरचेंज करना है एक दूसरे को, एक बार ऐड करना है। तो एन 14 पे आता है और ओ 15 पे, तो यहाँ पे भी +1 कर रखा है और यहाँ पे फिर इंटरचेंज कर रखा है, ठीक है। तो इसी तरह थर्सडे को भी इन्होंने ऐसे किया है, THURSDAY, ठीक है। इसमें हम थोड़े खुले खुले करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए आप THURSDAY, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंटरचेंज करना है, तो क्या करना है, HT, फिर इससे एक बढ़ाना है, U कितने पे आता है 21 पे, तो कितने हो जाएंगे UV, एक बढ़ाना है, फिर इंटरचेंज करना है S और क्या हो गया R, फिर इससे एक बढ़ाना है E और क्या हो जाएगा ये इंटरचेंज में Y और ये क्या हो जाएगा A, ठीक है। इस तरीके, तो ये ऑप्शन में देखो सेकंड ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन ऐड भी कर रखा है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें आप देख लेना इसका क्या आंसर है। लेकिन इसमें मैं बताती हूँ इसका क्या आंसर है, कि मैंने इसको कैसे सोल्व किया। इसमें बता रखा है कि जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो मैंने ए को बी से क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, ओके। जबकि सी और डी है वो ई से बड़े हैं, कि जो सी और डी हैं ये सी और जो डी है वो ई से बड़े हैं, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो आप अब इसमें आगे वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो ई है वो ए और सी के मध्य में है, कि जो ई है, यदि ये ई यहाँ पे रखते हैं तो ये जो ई है वो सी और ए के मध्य में है, ठीक है। यदि मैं सी डी को यहाँ लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ इसको, तो बीच में नहीं आ रहा है ना ये ई, इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये जो ई है वो सी और डी के बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि डी भी आ गया ना यहाँ पे। तो हम सी को यहाँ पे रखेंगे और डी को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट अपनी जो सीरीज है वो ये बनती है, ओके। अब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो आवश्यक रूप से सत्य है। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि ए है वो सी से बड़ा है, तो ये तो गलत है। सी है वो डी से बड़ा है, जो सी है वो डी से बड़ा है, नहीं ये भी रॉन्ग है। डी है वो सी से बड़ा है, डी है वो सी से बड़ा है, यस ये भी करेक्ट है। और ई है वो बी से बड़ा है, यस ये भी बड़ा है इससे, तो ये भी मान सकते हैं ना। तो जैसे इसमें ऑप्शन सी है ना, ये राइट माना जा रहा है, तो ये शायद ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 68। तो 68 का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताती हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन इसका ऐड नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सीरीज दे रखी है, क्या सीरीज दे रखी है, 20 20 19 16 17 13 14 11 और फिर इसके आगे क्या दे रखे हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अब इसमें हो रहा है कि सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंसेज कितना आ रहा है, -1 का, फिर इसमें और इसमें कितना आ रहा है, -2 का, फिर इसमें और इसमें कितना आ रहा है, -3 का, ठीक है। फिर इसमें और इसमें कितना आएगा, -4 का, तो मतलब -4 14 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें और हम इसमें चलते हैं तो कितना हो रहा है, -4 का, ठीक है। फिर हम इस यहाँ से यहाँ तक आते हैं 13 तक, तो -3 का, ओके। अब यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे 11 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, और 11 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 10। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्ट्रीम वाले क्वेश्चन पर। देखिए जो स्ट्रीम वाला अपना क्वेश्चन है कि जो एक व्यक्ति है
देखो स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें आप इनकी लैंग्वेज में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप ना इंग्लिश में पढ़िएगा हमेशा। स्ट्रीम बोट स्ट्रीम का जो टॉपिक है उसको आप हमेशा ही इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मैन रोज अप स्ट्रीम 13 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर, ठीक है, टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम, ठीक है। तो दोनों 5-5 आवर्स ले रहे हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर, मतलब वाटर की स्पीड पूछी है। तो देखिए मैंने इसका सोल्यूशन ऐड करा है, मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया है। तो अप स्ट्रीम का मतलब पता है क्या होता है? आप सॉल्यूशन में ही चलिए, क्योंकि क्वेश्चन को हम अप डाउन कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम को आप हमेशा क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ है तो उसे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो x माइनस वाई है वो क्या है 13 किलोमीटर, और x प्लस वाई है वो क्या है 28 किलोमीटर। और यहाँ पे ये टाइम कितना ले रहा है 5 आवर्स ईच टाइम, मतलब कि जो 5 आवर्स हैं वो दोनों ले रहे हैं, ठीक है। ये भी 5 ले रहा है और ये भी 5 ले रहा है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया कि x माइनस जो y है वो 13 किलोमीटर हो गया, और x प्लस जो y है, देखो इसको जितना इजी हम सोल्व करेंगे ना उतना ही इजी होएगा। मैंने सॉल्यूशन में भी सोल्व अच्छे से किया है, लेकिन मैं एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर हमेशा डाउन को लिखिए, x प्लस वाई कितना था 28, यहाँ पे क्या हो गया x माइनस वाई कितना हो गया 13, और दोनों क्या ले रहे हैं 5 आवर, ओके। अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है, हमें y निकालना है। स्पीड ऑफ वाटर क्या होती है y होता है, ठीक है। तो y निकालेंगे तो यहीं से आप ना अपनी इक्वेशन बन गई, और यहाँ से y निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इजक्वल टू 28/5 माइनस 30 अपॉन क्या हो जाएगा 5, ओके। अब यहाँ से अब यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, एक मिनट, अब यहाँ पे अपन क्या लेते हैं 5 अपना क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 28 माइनस कितना हो जाएगा 13, और 28 में 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 3 है वो 2y के इक्वल आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखिए कि जो y है वो किसके इक्वल आ गया 2y इक्वल टू क्या आया था 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ओके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है अपन को हर्टलेस, ठीक है, और इसमें बता रखा है कि हर्टलेस से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हर्टलेस से देखो अपन कितने वर्ड्स बना सकते हैं, यहीं पे बताती हूँ मैं आपको सोल्व करके। तो सबसे पहले तो हम इसमें बना सकते हैं हियर, HEAR, ठीक है। दूसरा हम बना सकते हैं ईयर, ठीक है। तीसरा हम बना सकते हैं हर्ट, HEART, बन रहा है सीधा सीधा, ठीक है। और फोर्थ अपन बना सकते हैं इसमें LESS, लेस। तो फोर्थ ऑप्शन है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने देखो इसका सोल्यूशन ऐड कर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है अपना टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन है वो आया है, ठीक है, कि कितना क्या टाइम लगता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये क्वेश्चन है इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे कि यहाँ पे 2 नल दे रखे हैं A और B, ठीक है। तो इनकी जो भरने की जो क्षमता हमें बता रखी है वो है 30 और 60
36 मिनट ये लेते हैं। फिर इनमें बता रखा है कि दोनों नलों को यदि हम खोल देते हैं, ठीक है, तो अब नल ए को कब बंद करें कि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए, जस्ट फिल्ड इन 18 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले हम ए का कितनी मिनट लेता है 36 और बी का कितने लेता है 36। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 180। ठीक है, तो 30 से कितनी बार गया 6 और 36 से कितनी बार गया 5। ये सोल्व करने की ट्रिक है। टाइम वर्क में हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम ऐसे ही करते हैं कि जो दे रखा है फिर उसका एलसीएम लेते हैं, कितनी बार वो जा रहा है तो उसकी हम कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 6 आ गया, इसका क्या हो गया 5 आ गया। फिर अपना बी है ना, बी वो तो कंटिन्यू है, ठीक है, लेकिन उसमें पूछा गया है कि ए को कब बंद करें कि वो 18 मिनट में वो पूरा भर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो तो कंप्लीट है, ओके, और यहाँ 18 मिनट की बात हो रही है, तो 90 लीटर तो अकेला बी फिल कर देता है। लेकिन अब हमें कितना पूछा गया है 90 लीटर को, कि 18 की बी है वो 90 लीटर फिल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए का पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंप्लीट 90 लीटर है उसमें 6 को डिवाइड कर देंगे, जिससे अपना आ जाएगा कि जो ए है वो कितने मिनट में भर देता है। ठीक है, तो 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो 15 मिनट इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। तो इसमें पूछा गया है, इसमें देखो पूछा गया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या, तो मेरी जो खुद की ट्रिक है वो मैं किस तरीके से इसको सोल्व करती हूँ। मैं सबसे पहले ऑप्शन में देखो ये आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस डेफिनेटली मैथ में आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं ऑप्शन में देखती हूँ कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो देखती हूँ। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग जो संख्या है वो 3600 और 6400 है। तो यहाँ से मैंने क्या किया इसको सोल्व करके कि जो 3600 है उसमें मैंने तीनों को डिवाइड करके देखा, जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो यदि मैं 8, 15 और 24 तीनों से करती हूँ तो इसमें कंप्लीट 3600 को जा रहा है और किसी में भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये 3600 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूले से होगा, जो अपना फॉर्मूला है A4B4। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सोल्व होगा कि जो A4 माइनस B4 अपॉन A² माइनस B²। ठीक है, इस तरीके से सोल्व होगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, A² माइनस B² और एक हो जाएगा A² प्लस B² और अपॉन में A² माइनस B² है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A² प्लस B² बचेगा। फिर इन दोनों को इनको सोल्व कर लेंगे। मैंने इसका सोल्यूशन इसमें ऐड कर रखा है बहुत अच्छे से, ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने A² प्लस B² बचा, फिर A² प्लस B² के आगे हम इसको करते हैं तो 7/4 उसको सोल्व कर लेंगे अपनी जो भी इक्वेशन है। तो 7/4 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर, आफ्टर दैट फिर इनका स्क्वायर निकाल लेंगे तो 49/16 और 49/9। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो 16 × 19 और यहाँ पे हो जाएगा 49 × 9 और प्लस 49 × 16। अब यहाँ पे 49 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे 49 को देखिए, यहाँ पे 49 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 9 + 16, तो यहाँ पे 49 × 25 और यहाँ 144। ठीक है, तो यहाँ पे 144। अब इसका वर्गमूल निकालना था कि इसका वर्गमूल किसके बराबर है, तो यहाँ पे 144 का क्या होता है 12, मतलब 144 का जो रूट होता है वो कितना होता है 12, और यहाँ पे 49 का 7 और 25 का 5 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 35/12, फिर इसको सोल्व करते हैं तो
इसका आ जाएगा 2, मतलब 2 से 11/12। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने कंप्लीट इसको सोल्व कर दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि MTRKD, इसमें प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है और इसमें बता रखा है कि जो M है वो केवल T से छोटा है, कि जो M है वो केवल T से छोटा है। ओके, और D है वो केवल K से लंबा है, D है वो केवल K से लंबा है। ठीक है, तो इसमें 5 तो मेंबर ही है और इसमें केवल केवल आ गया है, तो बीच में कौन बैठेगा? R बैठेगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि इसमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? इसमें R होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? R। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ये CISI से क्वेश्चन है। CISI से भी एक क्वेश्चन 100% आता है, टाइम वर्क से भी, बोट स्ट्रीम से भी ऐड होने लगी है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो आते ही हैं इस वाले टॉपिक से, तो आप 3-4 जो टॉपिक है ना अर्थमेटिक के मैथ में, उनको तो आप अच्छे से कर ही लीजिए। जितने भी टाइप हैं किसी भी टाइप से आ सकता है। अब ये 75 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यदि इसको देखते ही सोल्व हो रहा था ये। ठीक है, बस बच्चे कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन का यही दिया था कि हाफ ईयरली पूछ लिया था तो सबने ईयरली के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन इसमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना था। अब इसमें दे रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो R है वो क्या है? 10% है। ठीक है, तो हाफ ईयरली की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ठीक है, तो 5% को अपन क्या लिखते हैं? 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है कि जो चक्रवृद्धि करने पर जो 800, तो ये अपना क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट SI, और ये क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, और जो यहाँ पे जो 20 और 20 जो 1 है, ये क्या होता है? अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो 800 रुपये की राशि है वो 926.10 कितने वर्ष में बन जाएगी? ठीक है, ऐसे पूछा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है कि जो 800 है ये कितना दे रखा है? 926.10। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया? 8,000, और इधर क्या हो गया? 9261। ठीक है, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? 20 और 21 आ रहा है। तो ठीक है, तो 20 की क्यूब करते हैं और 21 की क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 8,000। 20 की और 21 की क्यूब क्या आता है? 9261। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 साल। ठीक है, बट इसमें क्या पूछा है? हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना कि श्रीमान X ने श्रीमती Y के लिए कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए कि ये X हो गया, यहाँ से देखिए कि ये अपना क्या हो गया? X हो गया। ओके, और इन्होंने कहा कि श्रीमती Y के लिए इन्होंने कहा कि श्रीमती जो Y है ना वो मेरी माता, तो X की क्या होगी? ये माता होगी। ठीक है, माता के पौत्र, तो पौत्र मतलब इसकी बेटा या बेटी, मतलब बेटा हो गया, ये पौत्र हो गया। ठीक है, पौत्र की पत्नी मतलब इसकी पत्नी क्या होगी? वाई हो गई। इसकी पौत्र की पत्नी है, वाई है जो पौत्र की पत्नी है। तो इसमें पूछा है कि जो श्रीमान X है वो श्रीमती Y से किस प्रकार संबंधित है। तो श्रीमान जो X है तो श्रीमान जी हो गए, तो ये ऑलरेडी प्लस साइन में आ गया, तो वो Y से किस प्रकार संबंधित है? रिलेटेड है। ठीक है, तो जो X है जो Y से, तो इसकी जो पुत्र वधु हो गई और ये इसके क्या हो गए? फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, फादर इन लॉ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट को। इनके मैंने सोल्यूशन यहाँ पे देखो ऐड कर दिए हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 6 पेन है और इक्वल क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट और लॉस बताना है कि कितने का क्या लॉस हुआ। इसका मैंने सोल्यूशन ऐड कर रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को बता रखा है कि जो 8 है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और 6 है, सॉरी इसमें मैं क्वेश्चन दोबारा देखती हूँ। 6 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके,
तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो 6 है वो सेलिंग प्राइस है और 8 है वो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इस तरीके से। तो SP अपॉन CP, तो क्या हो जाएगा 8/6। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। किस पे निकालना है, CP पे निकालना है। तो 2/6 इंटू 100, तो 2/6 अपॉन 100 करते हैं तो कितना आता है 33, 1/3%। और हो क्या रहा है अपन को, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये अपन ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति है, वो उसने सिर नीचे कर रखा है और पैर ऊपर कर रखे हैं और एक्सरसाइज अपना स्टार्ट है उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम दिशा की ओर उसका फेस है। तो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, तो उसका जो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए कि ये आपको डायरेक्शन याद रखनी है कि यहाँ से ये क्या हो गया, पूरा हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। अब ये पश्चिम की तरफ फेस करके और ये एक्सरसाइज कर रहा है जिसका फेस नीचे की तरफ है और इसके पैर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये अपना जो ये साइड है ना, ये तो हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, मैंने इसके सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड कर दिए, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिएगा कि प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अगले वर्ष में इसमें से 5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि पहले अपनी क्या थी, देखो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन ऐड कर रखा है, वहाँ आप देख लेना। तो इसकी जो जनसंख्या थी पहले 5% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो 5 को अपन क्या लिखते हैं, 1/20। तो पहले 20 से 21 हो गई, फिर 5% क्या होती है, लॉस। तो क्या हो गया 20 से 19 हो गई। तो यहाँ तो क्या हो गया 400, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ क्या हो गया 399, ठीक है। तो इसने बता रखा है कि जो 400 और 399 जो आया था, ठीक है। तो जो 399 है वो इक्वल है 39800 के, ठीक है। तो इससे यदि हम डायरेक्ट काटते हैं तो क्या आता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसने इसका पूछा है जो अपना स्टार्टिंग में कितनी जनसंख्या थी, तो इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 80,000, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 2 बेलन की जो त्रिज्याएं हैं वो दे रखी हैं 2:3 के अनुपात में, तथा उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो दे रखी है 5 और 3 के रेशो में दे रखा है, ओके। तो इनके जो वॉल्यूम का जो रेशो है वो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो इनकी त्रिज्या है, मतलब 2 बेलन हैं R1 और R2, ठीक है। देखो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, इसको बताती हूँ। R1 R2 है, बता रखा है 2:3 है, और H1 और H2 है वो क्या दे रखे हैं 5:3 है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई R1² H, ठीक है। और दूसरा H1 कर लो, और यहाँ क्या दे रखा है पाई R2² H2, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा और R1 की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे करती हूँ, R1 की जगह आप लिखोगे 2 का स्क्वायर और H1 की जगह 5, ठीक है। और इक्वल R2 की जगह 3 का स्क्वायर और इंटू क्या है H2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो 9 इंटू 3 27। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ इसको अच्छे से समझा के यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है।
तो होप सो इसके सल्यूशन आपको बहुत अच्छे से विद शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है या फिर जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उनको कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और फिलहाल अभी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगी कि उसकी जो आंसर की वीडियो कि उसमें क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखना और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखना। बाय बाय, टेक केयर।